सभी भाइयों को जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। मैं अपने यूट्यूब चैनल शैक्षिक पाठशाला में आप लोग का स्वागत करता हूँ। आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 33 प्रीवियस ईयर का। ये आया हुआ क्वेश्चन है 24 नवंबर 2021 में। ठीक है, सेट हमारा थर्ड है, सामान्य ज्ञान, मूल विधि, संविधान। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ठीक है, 1959 2 अक्टूबर। ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। तो विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा, पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सरकार के एक शासनात्मक प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1950 में, 1954 में, 1952 में। विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा, 6 अगस्त 1952 में भारत सरकार के द्वारा कैबिनेट सचिवालय के एक प्रस्ताव द्वारा की गई थी। ठीक, विकल्प हमारा 3 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौहान राजाओं की राजधानी कौन सा शहर था जो बाद में मुगलों का सूबा मुख्यालय बन गया? चौहान राजाओं की राजधानी का कौन सा शहर था जो बाद में मुगलों का सूबा मुख्यालय बन गया? तो राजस्थान में अजमेर 12वीं सदी में राजपूत चौहानों की राजधानी थी। ठीक है, विकल्प हमारा 4 से जगह अजमेर। ठीक, बाद में अकबर द्वारा किए गए प्रशासनिक सुधार के बाद मुगल साम्राज्य ने 12 मूल सूबों में शामिल कर दिया था। क्वेश्चन नंबर अगला, साइबर अपीली अधिकरण के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने का समय सीमा है 90 दिन, 30 दिन, 60 दिन, 45 दिन। तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के खिलाफ अपील दायर करने की जो समय सीमा है वो 60 दिन है। ठीक है, विकल्प हमारा 2 सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 62 के अनुसार जो समय है वो 60 दिन का है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में किस जिले में तुलसी मानस मंदिर स्थित है? तो भाई तुलसी मानस मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। ठीक है, विकल्प हमारा 2 सही हो जाएगा। यह एक ऐतिहासिक पूर्ण रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि प्राचीन हिंदू महाकाव्य रामचरितमानस मूल रूप से इस स्थान पर 16वीं शताब्दी में हिंदू कवि संत गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान, क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम से मूल वाक्यांश अंतरिम अशांति को सशस्त्र विरोधों के रूप में बदल दिया गया था? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 332 में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मूल क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? 46। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मूल वाक्यांश आंतरिक अशांति के सशस्त्र विरोधों के रूप में बदल दिया गया था? तो ये जो 44वां संविधान संशोधन था उसी में बदला गया था। देखते हैं इसमें क्या है। 1980 में 45वां संविधान संशोधन नहीं, 1978 में 44वां संवैधानिक संशोधन। विकल्प हमारा 2 सही हो जाएगा। 1952 युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विरोध काल आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित इसे लोकप्रिय रूप से राष्ट्रीय आपातकाल के रूप में जाना जाता है। सशस्त्र विरोध वाक्यांश को 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मूल आंतरिक अशांति के स्थान में सम्मिलित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संचालन में प्रधानमंत्री पद की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल द्वारा सहायता और सलाह लेने का प्रावधान दिया गया है? अनुच्छेद 74 में, अनुच्छेद 76 में, अनुच्छेद 72 में, अनुच्छेद 78 में। 47 का विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 74 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस वर्ष में किया गया था? तो भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन जो है कि वो किया गया था 1950 में, 28 जनवरी 1950 को। ठीक है, उद्घाटन संसद में भवन में प्रिंसेस के चैम्बर हुआ जिसे भारत की संसद भी थी। ठीक, यह 1935 को भारत सरकार अधिनियम द्वारा अंतर्गत स्थापित किया गया था। यह भारत के संघीय न्यायालय के स्थान पर आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है? तो भाई सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को या फ्रंटियर गांधी के रूप में भी जाना जाता है। यह पाकिस्तान के एक पश्तून नेता खान थे जो महात्मा गांधी करीबी दोस्त के अनुयायी थे। ठीक है, यह 1952 में खिलाफत आंदोलन में शामिल हुए थे। 1929 में खुदाई खिदमतगार लाल शर्ट आंदोलन की स्थापना किए थे। 49 का विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा, अब्दुल गफ्फार खान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों के तहत सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा, अनुच्छेद 29 से 30 में। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 29 से 30 में भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों को शामिल किया गया है। अनुच्छेद 29 में ये कहा गया है कि धर्म, नस्ल, जाति, भाषा इनमें से किसी के आधार पर कहीं भी भेदभाव नहीं होगा। 30 में कहा गया है कि अल्पसंख्यक चाहे वे धर्म या भाषा पर आधारित हो, उनको अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान की स्थापना और प्रशासनिक का अधिकार होगा। ठीक, 30 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजभाषा प्राधिकरण अधिनियम 1988 तक विस्तृत है संपूर्ण भारत पर। विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा, संपूर्ण भारत पर।
ठीक है, 1988 संपूर्ण भारत पर विस्तृत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित पदों में से कौन सा पद, कौन सा शब्द पद ऐसी स्थिति को दर्शाता है जिससे अर्थव्यवस्था में उच्च मुद्रास्फीति एवं उच्च बेरोजगारी और स्थिर आर्थिक वृद्धि का एक अनुभव होता है। प्रत्योस्फीति मुद्रा, मुद्रास्फीति जनित मुद्रा, वैषम्य स्फीति, अपरस्फीति मुद्रा। विकल्प हमारा इसका 2 से हो जाएगा, मुद्रा स्फीति जनित मंदी। स्टैगफ्लेशन धीमी आर्थिक वृद्धि और अपेक्षाकृत उच्च बेरोजगारी की स्थिति है। आर्थिक स्थिति बढ़ती कीमतों या मुद्रास्फीति के साथ सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में गिरावट के साथ इसको कहा गया। मूल रूप से मुद्रास्फीति और स्थिर विकास के गतिरोध के बराबर होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनहित याचिका की शुरुआत हुई थी। जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक सक्रियता के बाद जो न्यायमूर्ति PN भगवती द्वारा व न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर के द्वारा शुरुआत किया गया था। जस्टिस अय्यर ने 1976 में मुंबई में एक मामले में जनहित याचिका की अवधारणा पेश की थी। ठीक, अब 1976 में विकल्प हमारा 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र NRSC कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र NRC हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। विकल्प हमारा 4 सही हो जाएगा। ठीक, हैदराबाद के तेलंगाना में स्थित है। यह अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के केंद्र में से एक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मामला मृदा प्रदूषण से संबंधित है? WWF बनाम भारत संघ, MC मेहता बनाम कमलनाथ, भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड, इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरो लीगल एक्शन बनाम भारत संघ। विकल्प हमारा 4 सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित प्रोटोकॉल में से कौन सा जैव सुरक्षा के जैविक विविधता का सम्मेलन है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, कार्टेजेना प्रोटोकॉल। विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा, कार्टेजेना प्रोटोकॉल। कार्टेजेना प्रोटोकॉल जैविक विविधता एक कन्वेंशन के पूरक के रूप में जैव सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो 2003 में प्रभावी। इसका पूरा नाम जैव सुरक्षा पर एक समझौते के रूप में कार्टेजेना प्रोटोकॉल है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जमीन पर कब्जा रखने के लिए सरकार के इरादे के बारे में खाली स्थान सुविधाजनक स्थानों पर सार्वजनिक नोटिस प्रसारित करेगा। कौन प्रसारित करेगा? ग्राम प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासक, राजस्व निरीक्षक, जिला कलेक्टर। तो 57 का विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा, जिला कलेक्टर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को भारत के क्षेत्र में किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण से अपील करने के लिए विशेष अनुमति प्रदान करने हेतु अधिकृत है? अनुच्छेद 136, अनुच्छेद 327, अनुच्छेद 151, अनुच्छेद 125, अनुच्छेद 251। तो विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 136। भारत के संविधान में अनुच्छेद 136 उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील करने के लिए विशेष अनुमति से संबंधित है। इस धारा के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय अपना विवेक से भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी अदालत में न्यायाधिकरण द्वारा किसी वाद या मामले में पारित दिए गए किसी भी निर्णय, दंडादेश, सजा अथवा आदेश के विरुद्ध अपील करने के लिए विशेष अनुमति दे सकता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, एक धन विधेयक के मामले में अनुशंसा यदि कोई हो करने हेतु राज्यसभा के लिए निर्धारित अधिकतम अवधि क्या होगी? तो राज्यसभा के लिए निर्धारित अधिकतम अवधि 14 दिन होती है। ठीक, संविधान के अनुच्छेद 109 में प्रावधानों के अनुसार राज्यसभा के 5 धन विधेयक के संबंध में सीमित शक्तियां हैं। एक धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित होने के बाद और उसकी सिफारिश के लिए राज्यसभा को भेजा जाता है। इसे प्राप्त होने की तारीख से 14 दिनों की अवधि के भीतर राज्यसभा द्वारा लोकसभा वापस करना होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की प्रथम महिला निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो भारत की प्रथम निर्वाचन आयुक्त जो थी रमा देवी थी। देखते हैं इनका नाम है कि नहीं यहाँ पर, VS रमा देवी। बिल्कुल यही सही है, VS रमा देवी। ठीक है, VS भारत की मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाली पहली महिला थी। 26 नवंबर 1990 से लेकर 11 दिसंबर 1990 तक वे 9वें मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर थी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अफगानिस्तान को शांति लाने के लिए अफगानिस्तान में शांति लाने के लिए पक्षों यानी राष्ट्र ने समझौते पर हस्ताक्षर किया था। कौन कौन? अमेरिका और तालिबान, ईरान और तालिबान, अमेरिका और रूस, अमेरिका और ईरान। विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा, अमेरिका और तालिबान। ठीक है, दोहा समझौता जिसे अफगानिस्तान में शांति लाने के समझौते के रूप में जाना जाता है, यह एक शांति समझौता है जिस पर 29 फरवरी 2020 को संयुक्त राज्य अमेरिका और तालिबान द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे ताकि अफगानिस्तान में युद्ध को समाप्त किया जा सके। समझौते पर दोहा यानी कतर में हस्ताक्षर किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, कृषि आय को आयकर अधिनियम 1961 खाली स्थान के तहत कराधान से मुक्त किया गया है। धारा 10 के 13 में, धारा 10 के फर्स्ट में, विकल्प 3 धारा 10 के 6 में, विकल्प 4 धारा 10 के 11 में। 62 का विकल्प हमारा 2 से जगह धारा 10 के फर्स्ट में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संगठन
निम्नलिखित में से किस संगठन की सामान्य परिषद ने क्षेत्रीय व्यापार समझौते में पारदर्शिता स्थापित की? भारतीय व्यापार संगठन, भारतीय व्यापार संवर्धन सेवा, विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन। 63 का विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा। क्षेत्रीय व्यापार समझौते पारदर्शिता समिति है विश्व व्यापार संगठन के द्वारा। विश्व व्यापार संगठन की सामान्य परिषद ने RTA के लिए पारदर्शिता तंत्र स्थापित किया। नए पारदर्शिता तंत्र 14 दिसंबर 2006 को अंतिम आधार पर स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के पलायन पर रोकने के लिए उसे आवश्यक नियंत्रण के लिए अधीन रखा गया है। यह प्रावधान खालिस्तान के अंतर्गत है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 20 के 2 के तहत, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 10 के तहत, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 धारा 46 के तहत। विकल्प 4 हमारा क्या है? दंड प्रक्रिया संहिता 1973, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 धारा 49 के तहत। विकल्प हमारा 4 सही हो जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 49 के तहत। ठीक, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उससे अधिक अवरुद्ध न किया जाए जितना उसको निकाल भागने से रोकने के लिए आवश्यक है। ठीक, क्वेश्चन अगला देखते हैं। हाल में ही भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों समावेशों के समय केंद्रीय विधि न्यायिक मंत्री कौन थे? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों के समावेशन के समय केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री कौन थे? शांति भूषण, HR गोखले, शिवशंकर केंगल, हनुमथया। 65 का विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा। HR गोखले। ठीक है, HR गोखले ने आपातकाल 1975 से 1977 के दौरान इंदिरा गांधी सरकार में कानून और न्याय विभाग के कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य किया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में 1971 में पहली बार लोकायुक्त संस्थान की स्थापना की गई थी? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। 66 का विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा। 60 का विकल्प महाराष्ट्र। ठीक है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में 1971 में पहली बार लोकायुक्त संस्थान की स्थापना की गई थी? तो 1971 में लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम के माध्यम से लोकायुक्त की स्थापना महाराष्ट्र में की गई थी, जो पहला राज्य बना था। इसके बाद राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, नई दिल्ली, इन राज्यों में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गूगल के निम्नलिखित में से किस उत्पाद 2020 को गूगल मीट के रूप में पूरा ब्रांडेड किया था? गूगल पॉडकास्ट, गूगल डुओ, पिक्सल, हैंगआउट, मीट। विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा। गूगल हैंगआउट। ठीक, द्वारा विकल्प हमारा 4 से गूगल हैंगआउट मीट। ठीक, गूगल हैंगआउट गूगल द्वारा विकसित एक क्रॉस प्लेटफॉर्म त्वरित संदेश सेवा जून 2020 में गूगल मीट के रूप में पुनः ब्रांडेड किया गया था। गूगल मीट 2 ऐपों में एक है जो गूगल हैंगआउट को प्रतिस्थापना का गठन करता है, दूसरा गूगल चैट का। ठीक, क्वेश्चन अगला देखते हैं। शीतलन प्रक्रिया द्वारा गैस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? तो शीतलन प्रक्रिया द्वारा गैस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया को हम संघनन कहते हैं। ठीक, विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा। यह वाष्पीकरण का उल्टा होता है, जहाँ तरल पानी वाष्प बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी किया था? तो विशाखा वन्य बनाम राजस्थान मामले में विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा। विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी किया था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के इस मामले में विशाखा दिशा निर्देश है, जो गाइडलाइन है, जो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की बुनियादी परिभाषाएं प्रदान करते हैं। इसे निपटने के लिए दिशा निर्देश प्रदान किया गया। ठीक है, संविधान के 9 में अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का भाग 9 उन राज्यों में पंचायतों को त्रिस्तरीय प्रणाली की परिकल्पना करता है जहाँ जनसंख्या 15 लाख से अधिक हो, 30 लाख से, 20 लाख से, 10 लाख से। 70 का विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा, 20 लाख से अधिक हो। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अफगान भारत मैत्री बांध का उद्घाटन कब हुआ था? तो अफगान भारत मैत्री बांध पश्चिम अफगानिस्तान में हेरात प्रांत के चिश्ती शरीफ के जिले में हरी नदी पर स्थित एक जल विद्युत और सिंचाई बांध परियोजना, इससे पहले सलमाबाद के नाम से जाना जाता था। ठीक, तो विकल्प हमारा सही हो जाएगा 2016 में। ठीक है, अफगान भारत में मैत्री बांध का उद्घाटन कब हुआ था? 2016 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में DVD का पूर्ण रूप क्या है? कंप्यूटर में DVD का पूर्ण रूप क्या है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक, देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होगा इसका। डिजिटल वोल्टेज डिस्क, डेटा डिजिटल डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा। ठीक, ये कॉम्पैक्ट डिस्क के समान एक ऑप्टिकल डिस्क भंडारण माध्यम है, लेकिन बढ़ी हुई डेटा भंडारण क्षमता के साथ साथ वीडियो और ऑडियो प्रारूपों में उच्च गुणवत्ता के साथ होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2019 से 20 में भारत में भोजन की प्लेट की आर्थिक स्थिति वर्णन करने के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया गया था? तो जिस शब्द का उपयोग किया गया था उसका नाम है थैलिनोमिक्स की अवधारणा को 2019-20 में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया था। ठीक है, विकल्प हमारा सही हो जाएगा 2,
विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा थैलेनोमिक्स। ठीक है, इसमें थैलेनोमिक्स में क्या है, द इकोनॉमिक ऑफ ए प्लेट ऑफ फूड इन इंडिया, यह पता लगाने का प्रयास किया गया था भारत में भोजन की लागत कितनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए और संविधान अनुच्छेद के तहत किसी भी रूप में अभ्यास निषिद्ध है, तो 17 में, अनुच्छेद 17 में। ठीक, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किसी भी रूप में अस्पृश्यता की प्रथा को समाप्त घोषित करता है। 17 के अनुसार अस्पृश्यता से उत्पन्न होने वाली किसी भी अयोग्यता को लागू करना कानून का एक दंडनीय अपराध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, RFCTLRL अधिनियम 2013 के अनुसार अधिकृत भूमि के लिए देय मुआवजे के अतिरिक्त किसी व्यक्ति को देय राशि को कहा जाता है, हर्जाना कहा जाएगा, ब्याज कहा जाएगा, जुर्माना, बोनस कहा जाएगा। 75 का विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा, हर्जाना कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत निम्नलिखित में से किस न्यायालय को मानवाधिकार न्यायालय के रूप में कार्य करने के लिए नामित किया गया? सत्र न्यायालय, लोक अदालत, मुंसिफ न्यायालय, दंडाधिकारी न्यायालय। तो 76 का विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा, सत्र न्यायालय। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 30 के अनुसार, ठीक, मानवाधिकार के उल्लंघन से उत्पन्न होने वाली अपराधों की त्वरित सुनवाई प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से अधिसूचना द्वारा प्रत्येक जिले के एक सत्र न्यायालय की स्थापना करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय न्यायालय के उक्त अपराधों पर विचार करने के बाद किया गया। क्वेश्चन अगला देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कानून का शासन संग्रहित है? अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 18 में, अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 14 में। 77 का विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा, अनुच्छेद 14 में। ठीक है, कानून का शासन अनुच्छेद 14 में, इक्वलिटी टू राइट। ठीक है, यही मतलब समानता का विचार प्रस्तुत किया गया था। कानून के समझ सभी लोग समान रहेंगे, कानून का समान संरक्षण सबका होगा। ठीक, 14 में यही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की आबादी में भारत का कितना हिस्सा है? तो भैया टॉप पे चल रहा है भारत। विश्व की आबादी में भारत का कितना हिस्सा है? तो विश्व की आबादी में भारत का हिस्सा 17.7 है। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर देशों और निर्भरताओं की सूची में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है, लेकिन अब पहला स्थान हो गया है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ओमेगा 3 वसा का सबसे अच्छा स्रोत है? ओमेगा 3 का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? सार्डिन ओमेगा 3 फैटी एसिड का एक उत्कृष्ट स्रोत है। ओमेगा 3 फैटी एसिड अपने सूजन रोधी गुणों के कारण हृदय रोग को रोकने में मदद करती है। इसके अलावा इन मछलियों में विटामिन की डी और कैल्शियम की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। तो विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा, सार्डिन। ठीक, अगला क्वेश्चन का, कारगिल समीक्षा समिति को भारत सरकार द्वारा खाली स्थान वर्ष में नियुक्त किया गया था? 1999, 1993, 2002 में, 2000 में। 80 का विकल्प हमारा फर्स्ट से हो जाएगा, 1999। ठीक, कारगिल युद्ध की समिति को तीन दिन बाद 29 जुलाई 1999 को भारत सरकार द्वारा कारगिल समीक्षा समिति KRC का गठन किया गया था। समिति का गठन घटनाओं के क्रम की जांच के लिए और भविष्य के लिए सिफारिशों के लिए किया गया था। इस समिति का नेतृत्व के सुब्रमण्यम ने किया था। ठीक भाई, प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 33 समाप्त हुआ। आप सभी लोग को यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।